या फिर आप इतने तेज हों कि आपको प्रॉफिट आते निकलना आता हो, यानी कि अपने ऊपर आपको कंट्रोल हो गया जी। आपको सही करने के लिए घड़ी पहनना शुरू करें सर। देखो सर, एक छोटी सी चीज़ है ये घड़ी, लेकिन आप कितने भी सक्सेस आज समझना पड़ेगा सर कि कोई भी जो शेयर है ना वो मल्टीबैगर नहीं है सर। सबको अपनी जेब भरना। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करते हैं सर पंजाब नेशनल बैंक की। और ये बैंक सर मुझे वाकई में काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि इसने अच्छे प्रॉफिट देना शुरू कर दिया है और लोन भी ये अच्छा लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। मैंने आपको पहले कहा था सर, पंजाब नेशनल बैंक के जो टारगेट निकल कर आ रहे हैं वो 50 के हैं, जो टीवी चैनलों में भी बताए जा रहे हैं। तो वहाँ पर भी इसको बाई की कॉल आ रही है और हम तो पहले से ही आपको इसको अच्छा बता रहे थे, क्योंकि सर किसी भी बैंक को देखना उसके काम के प्रति देखना चाहिए और पंजाब नेशनल बैंक लगातार अपने काम को सुधार रहा है और प्रगति की ओर जा रहा है। मैंने आपको इसके बारे में काफ़ी बताया था कि जब ये शेयर सर 35-40 में भी गया और तब भी कहा कि इसमें कुछ संभावना दिख रही है। काफ़ी लोगों ने समझा उसको और ये शेयर सर 46 तक भी पहुंच गया था। लेकिन वहाँ पर ये हो जाती हैं कि जो लोग इसको देखना चाहते हैं कि ये इससे ऊपर नहीं जाएगा और ये वापस आ जाएगा, तो वो अपनी प्रॉफिट बुकिंग हो जाती है। तो प्रॉफिट बुकिंग तो सर सब लोग करते हैं। इस मार्केट में आपको ये समझना पड़ेगा सर कि कोई भी जो शेयर है ना वो मल्टीबैगर नहीं है सर। सबको अपनी जेब भरना इस मार्केट में आना चाहिए और ऑपरेटर जो अपनी जेब भर लेते हैं, आज खरीद कर 2-4 दिन बाद बेच देते हैं, बड़े बड़े लोग भी इसका तरह का काम करते हैं, तो हम जैसे लोग क्यों पीछे हो रहे हैं मुझे नहीं समझ में आ रहा है। क्योंकि हमें सर सपने इस तरह के इस मार्केट में दिखाई दिए जाते हैं कि जो शेयर हमारे पोर्टफोलियो में है उसको ही बेकार वीडियो जो आप देख लेते हो, मल्टीबैगर बन जाएगा, ये बन जाएगा, वो बन जाएगा, तो वो आपके कहीं ना कहीं आपका प्रॉफिट ले रहे हैं सर। इस बात को समझना सर। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट में आपने प्रॉफिट बुक नहीं किया और उनकी वीडियो देखकर आपने होल्ड किया, और जब आप होल्ड करते हो और जब मार्केट गिरती है दूसरा प्रॉफिट बुक करता है तो आपके शेयर नीचे आ जाते हैं। लेकिन जो ये पंजाब नेशनल बैंक शेयर है सर, ये सच में सर वाकई अच्छा शेयर है और ये 50 के टारगेट को जल्दी से जल्दी पूरा करेगा। सर इन्वेस्टिंग में आपको एक ध्यान रखना चाहिए कि कुछ भी टारगेट पूरे होने के लिए टाइम लगता है, क्योंकि हमने 1-2 दिन के लिए इन चीज़ों में इन्वेस्ट नहीं किया, क्योंकि अब तो हम इसका पार्ट हो गए हैं शेयर मार्केट का सर। जब हम किसी मार्केट का पार्ट हो जाते हैं तो उसमें इस तरह की रणनीति बनाइए कि दिवाली के टाइम मुझे 2 महीने पहले ये शेयर खरीदना है, होली के टाइम 1 महीने पहले मुझे ये शेयर खरीदना है, या मेरा कोई काम है, मुझे एक टारगेट चाहिए 3 महीने का, मुझे इस शेयर को वहाँ पर बेचना है, तो वो ज़रूर सक्सेस होते हैं सर। लेकिन उसके लिए आपको शेयरों में नज़र रखनी पड़ेगी और वो नज़र आपकी अलग तरीके से बनेगी सर। सबसे पहले अपना आपको सही करने के लिए घड़ी पहनना शुरू करें सर। देखो सर, एक छोटी सी चीज़ है ये घड़ी, लेकिन आप कितने भी सक्सेस आदमी को देख लेना, उनके हाथों में आपको एक घड़ी मिलेगी। मोबाइल में कहते हैं ना, मोबाइल में सब कुछ हो जाता है सर। मोबाइल अलग चीज़ होती है, कलाई में बंधी हुई चीज़ अलग होती है जो ब्रह्मांड को आपके कलाई पर ले आती है। तो घड़ी का कारनामा अगर आपने देख लिया तो बड़े बड़े लोगों को देखिए सर, और बड़े बड़े अच्छे जो काम कर रहे हैं उनके हाथों में घड़ी देखिए सर, और आप भी घड़ी को पहनिए। और जब आप घड़ी को पहनेंगे सर, यकीन मानना सर, 1 हफ्ते बाद ही आपको कई चेंजिंग आपके ऊपर होते दिखेंगे। और लेकिन फिर कंटिन्यू करना है उसको। आपको अच्छी घड़ी रखने की आदत बनाइए सर। आपके पास 3 से 4-5 घड़ियाँ होनी चाहिए। बिल्कुल एक अच्छी चीज़ बता रहा हूँ सर, इसको आजमाइए और आजमा कर ही आप आगे तक जाइए। तो पर्सनालिटी भी सही कर रहा है आपकी, टाइम भी आप साथ लेके घूम रहे हो, और याद रखिए आपकी कोई भी घड़ी बंद ना हो। तो पंजाब नेशनल बैंक में सर जो भी कॉल आ रही थी कि इसको बाय करना है,
अभी जो भी मैं न्यूज़ देख रहा हूँ तो उसके अनुसार एक ये वीडियो बनाई है कि वो 50 का इसको टारगेट दे रहे हैं। हमारा कोई टारगेट किसी भी चीज़ के लिए नहीं होता, बस हम आपको ये समझाते हैं कि फंडामेंटल भी अब पीएनबी अच्छा होता जा रहा है और इसके अंदर कासा रेशो भी इनका बढ़ेगा और लोन ग्रोथ में भी ये काम कर रहे हैं। हर सेक्टर में अब ये काम के लिए उतर गए हैं। तो मैं आपको बता दूं कि क्यों ना जो चीज़ सुधर रही है उसको पहले से पकड़ लिया जाए, क्योंकि जब वो पूरी सुधर जाएगी तब लोग भागते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें इस तरह की होती हैं उसको पहले ही पकड़ लेना चाहिए। तो संयम से अपने ऊपर काम करना शुरू करिए, क्योंकि ये संयम ही आपको इसके अंदर एक जीत दिलाएगा। और हम आपको एक चीज़ और बता दें, सबसे पहले शेयर मार्केट में आपको एक ही चीज़ जो आपके काम आएगी वो होगी दूसरों की बात ना सुनना। जितना भी लोग आपको कह दें कि भाई ये शेयर ले लो, ये वहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पहुँच, ये सब गलत है। कोई किसी को कुछ नहीं बता सकता, लेकिन हाँ अगर उसके काम पर आपने ध्यान देकर उस शेयर को ख़रीदा, या फिर आप इतने तेज़ हों कि आपको प्रॉफिट आते निकलना आता हो, यानी कि अपने ऊपर आपको कंट्रोल हो गया जी, आपका अगर प्रॉफिट आ रहा है आपको अब निकलना है फिर उसके अंदर से, तो इसको भी आप आजमाएं अपने ऊपर, तो तब आप सक्सेस हो जाओगे। नहीं तो फिर एक शेयर को आप लेके बैठ जाइए, उसमें वेट करिए, फिर जब वो ग्रीन तक की ओर आएगा तब उसमें आपका जो प्रॉफिट आपको चाहिए, कितना परसेंट चाहिए, 10%, 15%, 20%, उसमें वेट करिए। क्योंकि 46 से घूमकर भी शेयर 41 पे आ गया। अगर किसी ने 46 पे बेचा होगा तो वो आज प्रॉफिट में होगा, हमने तो बेचा था। लेकिन मैं आपको फिर बता रहा हूँ, प्रॉफिट लेना सीखिए सर, कोई नहीं बताएगा। ये जितनी भी पुरानी कहानी बना दी गई है ना कि उसके दादाजी ने शेयर ख़रीदा था, आज उसको शेयर मिल गए, इतने हो गए, ये सब कहानियाँ हैं, ये सब कहानियाँ हैं। इसमें आपको लाया जा रहा है सर, तो समझिए सर, सारे खेलों को समझिए और पंजाब नेशनल बैंक को ध्यान रखिए। अभी बहुत अच्छी इसके अंदर बाय की पोजीशन बन रही है। थोड़े थोड़े शेयर लीजिए, उतने लीजिए जितना आपको दुख ना हो, क्योंकि उन लोगों ने ज़रूर यहाँ बाय किया होगा जो 45 पर इसको बेच कर गए होंगे। ध्यान रखना, उनको पता है ये दोबारा वहीं फिर जाएगा। तो हर शेयरों में अलग अलग रणनीति बनाई जाती है। जिसको भी मेरे से कुछ चीज़ें सीखनी है मेरे दूसरे चैनल में आ सकता है, जिसका नाम है डीप सर्च 6। उसमें आइए और आपको क्या क्या चीज़ें पहननी है मुझे बताइए। लेकिन मैं अभी दिवाली के 2-3 दिन तक बहुत बिजी रहूँगा। मैं भैया दूज के बाद ही आपको इसके अंदर कुछ जवाब दूंगा। काफ़ी लोग कॉल कर रहे हैं, कुछ ही कॉलें मैं रिसीव कर पा रहा हूँ, क्योंकि काम की ज़्यादा ही हमारे ऊपर एक प्रेरणा होती है, उस प्रेरणा को हम पूरा करते हैं। जो हाथ में काम पे लेता हूं सर उसको मैं पूरा ही करता हूं, चाहे रात के 2 बज जाए। तो इसलिए कह रहा हूं मैं आपको, सर चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत में से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।